नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रही हैं। इस दौरान राष्ट्रपति आधा दर्जन से ज्यादा कार्यक्रमों में शामिल होंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे को लेकर रायपुर और दुर्ग को हाई अलर्ट पर रखा गया है। रायपुर में सुरक्षा की दृष्टि से 1000 से ज्यादा जवानों की तैनाती की गई है। साथ ही आईजी, डीआईजी, एडिशनल एसपी समेत 100 से ज्यादा अधिकारी ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मिनट टू मिनट 2 दिवसीय कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन ने राज्य सरकार को भेज दिया है। वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर दक्षिण सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, बीजेपी ने रायपुर के पूर्व सांसद सुनील सोनी को प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस पार्टी द्वारा उम्मीदवार नहीं घोषित किए जाने को लेकर बीजेपी ने तंज कसा है। आपको बता दें कि सुनील सोनी रायपुर से वर्तमान सांसद रह चुके हैं। आपको यह भी बता दें कि अभी तक कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि पूर्व महापौर प्रमोद दुबे कांग्रेस प्रत्याशी हो सकते हैं। उन्होंने नामांकन फॉर्म भी खरीद लिया है। दुबे ने कहा है कि नामांकन फॉर्म मैंने खरीदा जरूर है। वहीं युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का भी नाम ताल ठोकने के लिए सुनने में आ रहा है। उधर प्रदेश संगठन अभी इस मामले पर कुछ भी बोलने के से बचता हुआ नजर आ रहा है। तो छत्तीसगढ़ उपचुनाव को लेकर हलचल पूरी तरह से तेज है। इस दौरान आपको बता दें कि जहां भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस में अभी प्रत्याशी के नाम को लेकर असमंजस है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर दक्षिण सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिया है। वहीं बीजेपी ने रायपुर के पूर्व सांसद सुनील सोनी को प्रत्याशी बनाया है। लेकिन कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में अभी भी असमंजस की स्थिति है। रायपुर दक्षिण सीट पर उपचुनाव होना है। उपचुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच टक्कर का मुकाबला है। लेकिन जहां बीजेपी ने पहले ही अपने प्रत्याशी का नाम का ऐलान कर दिया है, बीजेपी ने पूर्व सांसद को प्रत्याशी बनाया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुनील सोनी को टिकट दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी द्वारा उम्मीदवार घोषित नहीं किए जाने को लेकर बीजेपी तंज कसते हुए भी नजर आ रही है। सुनील सोनी रायपुर से वर्तमान सांसद रह चुके हैं। आपको बता दें कि अभी तक कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि पूर्व महापौर प्रमोद दुबे कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं। प्रमोद दुबे ने पर्चा भी खरीदा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी ताल ठोकने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन प्रदेश संगठन अभी इस प्रत्याशी के नाम के ऐलान को लेकर चुप्पी साधे हुए है। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर दक्षिण सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने नजर आ रहे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है, बीजेपी ने पूर्व सांसद सुनील सोनी को प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस पार्टी अभी भी उम्मीदवार के नाम को लेकर असमंजस की स्थिति में है। बता दें कि कांग्रेस की तरफ से माना यही जा रहा है कि पूर्व महापौर प्रमोद दुबे को टिकट दिया जा सकता है। प्रमोद दुबे ने इस दौरान हलचल और बढ़ा दी जब उन्होंने पर्चा भी खरीद लिया। लेकिन नामांकन अभी तक प्रमोद दुबे ने दाखिल नहीं किया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रायपुर दक्षिण सीट पर ताल ठोक सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ में हलचल पूरी तरह से तेज है। छत्तीसगढ़ की रायपुर दक्षिण सीट पर उपचुनाव होना है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने जहां अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है, बीजेपी ने पूर्व सांसद सुनील सोनी को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं कांग्रेस अभी भी असमंजस की स्थिति में है। कांग्रेस नाम डिक्लेयर नहीं कर पाई है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से माना यही जा रहा है कि पूर्व महापौर प्रमोद दुबे को टिकट दिया जा सकता है। इसी दौरान चर्चाओं के बाजार और ज्यादा तब गर्म हो गए जब प्रमोद दुबे पर्चा खरीद कर ले आए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी ताल ठोक सकते हैं।
छत्तीसगढ़ की रायपुर दक्षिण सीट पर उपचुनाव होना है। ऐसे में उपचुनाव को देखते हुए हलचल पूरी तरह से तेज है। भारतीय जनता पार्टी जहां अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर चुकी है, बीजेपी ने पूर्व सांसद सुनील सोनी को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अभी भी टिकट बंटवारे को लेकर या प्रत्याशी के नाम को लेकर असमंजस की स्थिति में है, कंफ्यूजन में है। हालांकि अगर चर्चाओं की बात करें तो पूर्व महापौर प्रमोद दुबे का नाम सबसे आगे चल रहा है। संभावना है कि कांग्रेस पूर्व महापौर प्रमोद दुबे को टिकट दे सकती है। वहीं चर्चाओं के बाजार और ज्यादा तब गर्म हो गए जब प्रमोद दुबे ने अपने लिए पर्चा भी खरीद लिया। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मनोज शुक्ला का। मनोज, अगर बात करें छत्तीसगढ़ की रायपुर दक्षिण सीट की, तो चुनाव को देखते हुए हलचल पूरी तरह से तेज है, जहां सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर चुकी है, पूर्व सांसद सुनील सोनी को प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस अभी भी प्रत्याशी को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति में है, असमंजस में है। तो छत्तीसगढ़ में रायपुर दक्षिण सीट पर उपचुनाव होना है। ऐसे में उपचुनाव को देखते हुए तमाम राजनीतिक दल तैयारियों में जुटे हुए हैं। अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो बीजेपी पूरी तरह से एक्शन मोड में है। बीजेपी ने काफी जल्दी आगे बढ़ते हुए अपने प्रत्याशी के नाम का भी ऐलान कर दिया। बीजेपी ने पूर्व सांसद सुनील सोनी को वहां से प्रत्याशी बनाया है। सीधा रुख कर लेते हैं मनोज शुक्ला का। मनोज, अगर बात करें रायपुर दक्षिण सीट की, तो रायपुर दक्षिण सीट को लेकर हलचल पूरी तरह से तेज है। बीजेपी काफी आगे बढ़ते हुए बीजेपी ने अपने प्रत्याशी के भी नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने पूर्व सांसद प्रमोद सोनी को, माफी चाहूंगी, सुनील सोनी को प्रत्याशी बनाया। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो असमंजस की स्थिति में, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। जी जी बिल्कुल रिया, आपको बता दूं छत्तीसगढ़ की ये हाई प्रोफाइल सीट है और यहाँ से बीजेपी के जो सांसद हैं बृजमोहन अग्रवाल जी, और लगातार 8 बार यहाँ से विधायक चुने गए हैं। तो ऐसे में बीजेपी के लिए ये प्रतिष्ठा भरी सीट भी मानी जाती है और रायपुर राजधानी की ये दक्षिण की सीट है। आपको बता दूं कि इसको लेकर बीजेपी जो है किसी भी तरह की चूक नहीं करना चाहती, इसलिए बीजेपी जो है कांग्रेस से लगातार आगे दिखती नजर आ रही। चाहे वो प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हो, चाहे अपने स्टार प्रचारकों की बात कर ले बीजेपी के, तो सबकी घोषणा बीजेपी जो है समय रहते जो है कर ली है और बीजेपी इस सीट को गंवाना नहीं चाहती। ऐसे में कांग्रेस भी काफी जद्दोजहद इस सीट के लिए कर रही है और कांग्रेस के प्रत्याशियों का जो प्रत्याशी यहाँ पे तय करनी है उसका अभी उनकी घोषणा नहीं हो पाई है। ठीक है, आपको रोक रही हूँ यहाँ पर मनोज। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता राजू चक्रवर्ती जी जुड़ गए हैं। राजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। जी धन्यवाद। राजू जी, अगर बात करें रायपुर दक्षिण की ये सीट जिस पर उपचुनाव होना है, बीजेपी का गढ़ रही है। जो अभी मौजूदा सांसद है बृजमोहन अग्रवाल 8 बार इस सीट से विधायक रहे हैं। ऐसे में अगर बात करें, बीजेपी काफी मजबूत स्थिति में दिख रही है, प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया, लेकिन कांग्रेस अभी भी कंफ्यूज है। तो कांग्रेस कंफ्यूज है या समय ले रही है मजबूत दावेदार उतारने के लिए? देखिए, कांग्रेस के साथ दोहरी दिक्कत है। पहली दिक्कत है, अगर वो किसी ब्राह्मण को उतार देती है तो दूसरे वर्ग के जो लोग हैं, जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं या दूसरे जो तमाम इसके पहले चुनाव लड़ चुके हैं, उनकी एक बहुत बड़ी सूची है और जो इनका अंतरकलह है वो फूट पड़ा है। इसीलिए कांग्रेस वहां को कि इधर जाए या उधर जाए की स्थिति में है और लगातार जब से सीट बनी है तब से आज तक ये अजय सीट रही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी में कोई हारने के लिए तैयार नहीं है और जो लड़ने के इच्छुक है उन्हें पार्टी टिकट नहीं दे रही है और जो लड़ रहे हैं उनके अंदर भी आत्मविश्वास नहीं है कि सामना कर सके। तो कुल मिलाकर ये कांग्रेस के लिए बहुत ही उल्टी स्थिति हो गई है कि न गोलते बनता है न निगलते बनता है। ठीक है, राजीव जी, माफी चाहूंगी, आपका नाम पहले मैंने राजू बोल दिया था। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अजय गंगवानी जी जुड़ गए हैं। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, अजय जी हमारे साथ नहीं है, थोड़ी देर में जुड़ेंगे। राजीव जी, अगर बात करें, जैसा आपने कहा कि बीजेपी काफी मजबूत स्थिति में है, कांग्रेस जो है कंफ्यूज नजर आ रही है, लेकिन अगर जिस तरह से कांग्रेस की मेहनत की बात करें, जिस तरह से जो मुद्दे कांग्रेस उठा रही है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हो, आपको लगता है कि बीजेपी के पक्ष से या बीजेपी के हाथ से मामला फिसल भी सकता है रायपुर दक्षिण का? जी बिल्कुल नहीं जा सकता है। मैं निश्चित रूप से नम्रता से स्वीकार करता हूं कि जो जन आकांक्षाएं थी उस आकांक्षा में हम 100% नहीं है।
लेकिन देखिए, कोई भी सरकार जब बनती है, सरकार बनने के बाद जो सरकार में गवर्निंग की स्थिति रहती है, थोड़ा तालमेल बनने में समय लगता है। लेकिन जिस प्रकार से हम महतारी वंदन योजना शुरू की है, जिस प्रकार से हम किसानों को बोनस दे रहे हैं जो शहर में लोग रहते हैं, और जो कानून व्यवस्था भी है पहले से दिन के दिन ठीक होती जा रही है, क्योंकि कांग्रेस ने पिछले 5 साल में कानून व्यवस्था को बिगाड़ दिया था। तो कोई भी बिगड़ी हुई चीज है उसे सुधारने में, उसे मरम्मत करने में समय लगता है। यानी आप कह रहे हैं बीजेपी अपने काम के बल पर कॉन्फिडेंट स्थिति में है। अजय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। अजय जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर बात करें रायपुर दक्षिण सीट की, जिसमें उपचुनाव होना है, बीजेपी काफी कॉन्फिडेंट स्थिति में है, बीजेपी का गढ़ भी वो सीट रही है। ऐसे में क्या कुछ रणनीति, और अगर कांग्रेस की बात करें, अभी तक प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं हुआ है, क्या माना जाए, क्या अंडर कॉन्फिडेंट है कांग्रेस, अभी तक असमंजस में, कंफ्यूजन में? देखिए, महत्वपूर्ण है रिया जी, कहीं ना कहीं चुनाव का बिगुल बज चुका है। बहुत जल्द यहाँ चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस का प्रत्येक बूथ का कार्यकर्ता, हमारे वार्ड अध्यक्ष, प्रत्येक कार्यकर्ता पूरी दमदारी से, पूरी मजबूती से आने वाले चुनाव के लिए कमर कस के तैयार खड़ा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि दक्षिण के चुनाव की बात हो रही है, किस प्रकार से जबरदस्ती बृजमोहन अग्रवाल जी को रिटायर कर दिया गया, जिस प्रकार से संगठन और बृजमोहन अग्रवाल जी में लगातार मनमुटाव हो रहा है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह हमने देखा, जब ट्विटर पे शेयर करते हैं तो बृजमोहन जी शाह जी को क्रॉप कर देते हैं, शाह जी जब शेयर करते हैं बृजमोहन जी को क्रॉप कर देते हैं। तो गुटबाजी अंतकलह चरम पे है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नहीं चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं बृजमोहन अग्रवाल के दबाव के चलते सुनील सोनी जी को टिकट दी गई है। ये वही सुनील सोनी जी है जो 5 साल तक यहाँ लोकसभा सांसद रहे, लेकिन पूरी तरह निष्क्रिय कार्यकाल रहा। यहाँ तक तो छोड़िए, जो सांसद निधि का जो फंड था उसका 80% खर्चा तक नहीं करते। तो ऐसे निष्क्रिय व्यक्ति को जब टिकट दी गई है, हमारे जीतने के चांस बहुत महत्वपूर्ण है। राजीव जी जवाब दीजिए, जो सवाल उन्होंने पूछा, राजीव जी जवाब। देखिए, अगर सुनील सोनी जी निष्क्रिय होते तो बृजमोहन जी भारत की पूरे चुनाव में चौथे सबसे बड़े मार्जिन से जीते हैं। तो कोई निष्क्रिय है कि वो उसकी सक्रियता है, ये कांग्रेस सुनील सोनी की बात हुई राजीव जी, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस पार्टी कोई सर्टिफिकेट नहीं दे सकती। सुनील सोनी जी ने अपना सफलतम कार्य किया है। हर आदमी की एक अपनी पब्लिक इमेज रहती है, उनकी पब्लिक रिलेशनशिप रहती है। शायद कांग्रेस को दिखा नहीं है, लेकिन सुनील सोनी जी प्रत्याशी के रूप में नहीं, और भाजपा में गुटबाजी की बात यहाँ पर अजय जी ने पूछी, होता है। राजीव जी जो गुटबाजी की बात वो पूछ रहे हैं, क्या गुटबाजी है छत्तीसगढ़ बीजेपी में? देखिए, गुटबाजी नहीं कह सकते। बिल्कुल, जो एक होता है कि हर पार्टी के अंदर जब 10 बर्तन रहते हैं तो कुछ आपस में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो बोलती ही है ना कि हमारे उसमें सबसे बड़ा जो है हाई कमान है, हम कैडेट बेस्ड पार्टी है, हमारे उसमें गुटबाजी नहीं है, ऑल इज वेल है। तो बीजेपी, आप अगर ऐसा बोल रहे हैं कि हर पार्टी में ये सब होता है, तो क्या समझे हम? नहीं, देखिए, जो मतभेद छोटे मोटे रहते हैं वो बिल्कुल मैं नम्रता से स्वीकार करता हूँ, वो रहता है। लेकिन जब पार्टी टिकट डिक्लेयर कर रही है उसके बाद सारे लोग झंडे के नीचे आ जाते हैं। आप अगर इतिहास देखिएगा तो कांग्रेस का 5 बार विभाजन हो चुका है। एक विभाजन वो था कांग्रेस का जिसमें ममता बनर्जी अलग हो गई, शरद पवार जी अलग हो गए, और तमाम आप दक्षिण क्षेत्रों में भी देखेंगे कांग्रेस अलग अलग खेमों में बट गई, एनसीपी अलग बन गई, यहाँ जोगी जी थे अलग हो गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आज तक कोई स्प्लिट नहीं हुआ, कोई नेता ने अपनी क्षेत्रीय पार्टी नहीं बनाई। ये दिखलाता है कि भाजपा का अनुशासन सर्वोपरि है। जी, देखिए रिया जी, बहुत महत्वपूर्ण है। कैडर बेस्ड पार्टी या पार्टी विद डिफरेंस का जो भारतीय जनता पार्टी दावा करती है, ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक पाखंड और ढोंग है। इस बार इसकी कली पूरी खुल चुकी है। एक अनार 100 बीमार की जैसी बात है। चलिए ठीक है, बाकी छत्तीसगढ़ की जनता फैसला करेगी। ठीक है अजय जी, क्योंकि रायपुर दक्षिण में जल्द चुनाव होना है। हालांकि बीजेपी ने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया, कांग्रेस अभी भी कंफ्यूजन में है। कब कांग्रेस ऐलान करती है वो वक्त बताएगा, और उसके बाद जनता अपना मैंडेट किसको देती है, साफ हो जाएगी तस्वीर। अजय जी और राजीव जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में धान खरीदी और कंप्यूटर ऑपरेटर और डीएड और डीएलएड अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। धान खरीदी कंप्यूटर ऑपरेटर विभाग तय करने और संविदा वेतन 27% वृद्धि करने की मांग को लेकर अड़े हुए हैं, जिसे लेकर गृह मंत्री के बंगले पर कंप्यूटर ऑपरेटरों ने धरना प्रदर्शन किया। धान उपार्जन केंद्रों में कुल 2729 डेटा एंट्री ऑपरेटर कार्यरत है। वो सभी संविदा वेतनमान में 27% वृद्धि का लाभ प्रदान कर 23,350 रुपए मासिक संविदा वेतनमान देने की मांग कर रहे हैं।
सर, हम लोग का समस्या केवल 2 सूत्री मांग के लिए हम लोग सरकार से गुहार लगा रहे हैं। विगत 35 दिन हो गए हम लोग को यहाँ पर हड़ताल करते हुए तूता धरना में, परंतु सरकार अभी तक के हमारे किसी प्रकार के कोई सूद नहीं लिया जा रहा है। और मात्र केवल 2 सूत्री मांग है, जिसमें केवल हम लोग का पहला मांग है वेतन वृद्धि का और दूसरा मांग है हम लोग का विभाग तय कर दे, खाद्य विभाग हमको दे दे शासन, हम अपने घर को वापस चले जाएंगे खुशी। अगर आप 17 साल हो गए सर हम लोग को सोसाइटी में कार्य करते हुए, किसानों का सेवा करते हुए। यदि हमारे मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो अब हम उग्र आंदोलन में उतर गए हैं सर। आज तो मुख्यमंत्री महोदय का निवास का घेराव कर रहे हैं, कल के डेट में वित्त मंत्री महोदय का। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के कानून व्यवस्था और लोहारी डेग मामले को लेकर कांग्रेस ने कवर्धा में बड़ा धरना प्रदर्शन किया, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ता डिप्टी सीएम विजय शर्मा के कार्यालय का घेराव करने के लिए आगे बढ़े, जिन्हें बीच में ही पुलिस द्वारा रोकने की कोशिश की गई। कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई। कार्यकर्ताओं ने पहले बैरिकेड तोड़ दिए और दूसरा बैरिकेड की तरफ आगे बढ़ गए। प्रदर्शन में पूर्व सीएम भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ दीपक बैज सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे। का पता है और पूरे मामले को अभी भी दबाने की कोशिश हो रही है। गजरू साहू के परिवार को वो डरा धमका रहे हैं, भाजपा के लोग भी और पुलिस वाले। और अभी वो बता रही थी कि मुझे पुलिस सुरक्षा चाहिए। मैं डीजी को पत्र लिखूंगा, इस परिवार को पुलिस सुरक्षा दी जाए, क्योंकि रोज उसको धमकाने डराने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। तो ये इसलिए उसकी पुलिस सुरक्षा जरूरी है। तो ये 2-3 चीजें हैं कि 167 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं, उसमें 137 साहू समाज के हैं, 20 यादव समाज के हैं, 8 आदिवासी हैं। तो इस प्रकार से 167 लोग FIR दर्ज है, जिसमें 2 बार हत्या के केस हैं, जिसमें आजन्म कारावास 2 बार के प्रावधान है। 5-5 FIR है। सूची अभी तक सरकार जारी नहीं की है, जारी होनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि चूंकि बहुत सारे लोग हैं जो उस घटना स्थल में थे ही नहीं और वो लोग जेल में हैं, उसको जमानत मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए सरकार से हम मांग करते हैं कि इसे हाई कोर्ट के देखरेख में SIT गठन हो और फिर से विवेचना हो, ताकि इन लोगों को निष्पक्ष जांच हो। अब बात कर लेते रायपुर से बड़ी खबर की। राज्य सरकार में बड़ा बदलाव किया है। राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों का तबादला हुआ है। राज्य सरकार ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। 11 एडिशनल SP का ट्रांसफर किया गया है, यानी एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में तबादला एक्सप्रेस चली है। राज्य सरकार ने बड़ा फेरबदल किया है। राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों का तबादला हुआ है। राज्य सरकार ने इसके संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं। 11 एडिशनल SP का ट्रांसफर किया गया है। तो ये लिस्ट आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। राज्य सरकार ने ये आदेश जो है जारी कर दिया है। 11 एडिशनल SP का ट्रांसफर हुआ है। तो छत्तीसगढ़ में ये बड़ा फेरबदल, जिसमें राज्य सरकार ने आदेश जारी कर 11 एडिशनल SP के ट्रांसफर किए हैं। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आप सभी को बता दें, जहां राज्य सरकार ने बड़ा फेरबदल किया है। राज्य पुलिस सेवा के कई अधिकारियों के तबादले किए हैं। इस संबंध में शासन आदेश भी जारी हो गया है। वहीं अब तक पुलिस विभाग की भर्तियां गृह विभाग की तरफ से की जाती थी। वहीं पहली बार ये भर्ती छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जा रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ के पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने सूबेदार, उप निरीक्षक विशेष शाखा और प्लाटून कमांडर, उप निरीक्षक साइबर क्राइम जैसे तमाम पदों पर भर्ती का आदेश जारी किया है। परीक्षा के आवेदन ऑनलाइन किए जाएंगे। आदेश के अनुसार खाली पदों पर ऑनलाइन आवेदन 23 अक्टूबर से शुरू होंगे। वहीं 21 नवंबर तक फॉर्म भरे जा सकेंगे।
छत्तीसगढ़ में एक और मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। जी हां, ईडी ने जांच के बाद छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लिमिटेड के तत्कालीन डीजीएम समेत 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। तत्कालीन डीजीएम नवीन प्रताप सिंह तोमर पर रिश्वत लेने का गंभीर आरोप लगाया गया है। इस दौरान ईडी के मुताबिक तोमर बिलों को पास करने के बदले 8% की दर से रिश्वत लेता था। ईओडब्ल्यूयू के मुताबिक ईडी के जांच निष्कर्ष से पता चलता है कि नवीन प्रताप सिंह तोमर भ्रष्ट आचरण में लिप्त है, जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की कई धाराओं का उल्लंघन है। अधिकारियों ने अवैध आर्थिक लाभ अर्जित करने के लिए एक लोक सेवक के रूप में अपने अधिकारी पद का दुरुपयोग किया है। वही खबर सरगुजा से है, जहां सरगुजा संभाग के सूरजपुर में हेड कांस्टेबल की पत्नी और बेटी की हत्या के बाद हुए बवाल के चलते जिले के पुलिस कप्तान को हटा दिया गया है। गृह विभाग ने इसका आदेश भी जारी कर दिया है। अब आईपीएस प्रशांत ठाकुर सूरजपुर के नए पुलिस अधीक्षक यानी एसपी होंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। सूरजपुर में हुई दिल दहला देने वाली घटना के बाद से ही पुलिस प्रशासन में बदलाव की मांग उठ रही है। पुलिस विभाग ने इस घटना के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने और आवश्यक कदम उठाने का फैसला किया है। इस घटना के बाद से सूरजपुर में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। पुलिस प्रशासन ने शांति बनाए रखने और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने का आश्वासन दिया है। वहीं छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार के अर्जुनी और बलदा कछुआ वन परिक्षेत्र के जंगलों में रोजाना तेजी के साथ पेड़ों की अवैध कटाई की जा रही है, जिससे जंगल में हरे भरे पौधों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। पेड़ों की कटाई के कारण वन परिक्षेत्र कम होता जा रहा है। पहले जंगल काफी हरे भरे हुआ करते थे, लेकिन इसमें आज कमी भी आ चुकी है। अधिकारियों के पास शिकायत के बावजूद जंगल की कटाई पर वन विभाग रोक लगाने में असमर्थ दिखाई दे रहा है। लकड़ी माफिया जंगल में एक जगह कटाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि अलग अलग जगह दूरी दूरी बनाकर पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, जिससे विभाग को पता भी नहीं चल पा रहा है। भूमि में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।